क्या वो चर्चाएं भी होंगी? पूर्णिमा जी, ये बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। दूसरे ये कि इस समय भारत किसी का डिक्टेट किया हुआ नहीं करेगा, उसको अपने जो हित में जरूरी लगेगा वो करेगा। और ये बात बिल्कुल सही है, भारत ने कई कई मौकों पर इस बात को दिखाया भी है, जहां वो दोस्ती तो निभाता है लेकिन अपनी बात रखता है, जहां वो किसी पार्टनर को महत्वपूर्ण तो मानता है लेकिन उसमें अपने हितों को प्रभावित नहीं होने देता। और क्या ये बात, ये जनरल कुलकर्णी, महत्वपूर्ण बात है, जब यहां दो दोस्त मिलकर सामने बैठेंगे, कई चीजें ऐसी हैं जिनमें हो सकता है नजरिए अलग अलग हों, कई चीजें ऐसी हैं जिनमें मान्यताएं अलग अलग हों, क्या उन मुद्दों को छेड़ा जाएगा या उनसे बचा जाएगा? देखिएगा, देयर आर नो परमानेंट फ्रेंड्स, देयर आर नो परमानेंट एनिमीज, बट देयर परमानेंट नेशनल इंटरेस्ट। और दोनों देश के जो इंटरेस्ट हैं वो एक जगह पे जाके मिलते हैं। और दोनों देश, इसलिए जब आपने कहा है दोस्ती जिंदाबाद, दोस्ती जिंदाबाद रहेगी, इसलिए रहेगी क्योंकि दोनों के नेशनल इंटरेस्ट दे मीट एट अ पॉइंट। और दोनों का क्या मकसद है पूरे विश्व भर में? द स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी दैट इंडिया इज डिमांडिंग। रूस का आज क्यों यूक्रेन के साथ ये युद्ध चल रहा है? क्योंकि उनकी स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी, उनके अस्तित्व को जिस प्रकार से खतरा हो रहा था, कहाँ से? अमेरिका से। अमेरिका के द्वारा, नाटो के द्वारा, यूरोपियन यूनियन के द्वारा जो प्रेशर डाला जा रहा था और रूस को घेरा जा रहा था, उसके बरखिलाफ रूस ने आवाज उठाई। तो वही हम, भारत भी कहता है कि हमारे को स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी, वी आर नॉट एक्सपेंशनिस्ट, हम कहीं जाना नहीं चाहते, लेकिन हमारे ऊपर, हमारे अस्तित्व के ऊपर अगर कोई उंगली उठाएगा तो हम जरूर रिटेलिएट करेंगे। वही रूस कह रहा है। तो दैट इज व्हाई आई सेड द परमानेंट नेशनल इंटरेस्ट। और उन परमानेंट नेशनल इंटरेस्ट को लेकर के दोनों, इसलिए ये 23rd एनुअल मीट हो रहा है। क्यों हो रहा है 23rd एनुअल मीट? और इतने बावजूद जो जिस प्रकार से रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध चल रहा है, आपको हैरानगी होगी कि 2025 में सब कोई कहता है कि रूस को दिक्कत आ रही है। दे हैव बीन एबल टू गेट 467 स्क्वायर किलोमीटर्स एवरी मंथ ऑफ यूक्रेन। आप समझ सकते हैं ये 2000, वो लोग जो रशिया की ताकत को कम करके आंक रहे हैं, और ये लग रहा है उनको कि शायद वॉर फटीग सेट इन कर गया है रशिया में और उसको लग रहा है उसके पास रिसोर्स क्रंच है, अब वो ये मुगालता दूर कर दें। कम से कम इस वजह से तो शांति वाली नौबत नहीं आने वाली, और यहां पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ में रशिया ही है। ऐसे में यूक्रेन के साथ पीस डील को लेकर जो बात हुई थी उसका क्या हुआ, बताते हुए जरा चलता हूं, आपको ऊपर ले चलता हूं, क्योंकि वो नक्शे में वो पर्टिकुलर देश बहुत जरूरी है उसके बारे में डिस्कस करना। लेकिन सुनिए, यूक्रेन पीस डील अब तक बेनतीजा है। मियामी में यूक्रेन और अमेरिका के ऑफिशियल्स मिले, लेकिन वहां पर बातचीत बेनतीजा रही। वो जो ड्राफ्ट है, वो जो पॉइंट्स सामने रखे गए हैं, जिसके आधार पर यूक्रेन से यह कहा जा रहा है कि आइए और इस पीस डील पर साइन कीजिए, यूक्रेन उसमें आगे बढ़ना बिल्कुल मुनासिब नहीं पा रहा है अपने लिए। और इसीलिए बीते दिनों ज़ेलेंस्की ने यह बात कही भी थी कि हमको या तो अपना एक पार्टनर खोना पड़ेगा या आत्मसम्मान। अब जरा चले आइए यहां, जो ये कह रहा है कि अगर अमेरिका आपसे आंख फेर ले तो आपके यहां खाने पीने के लाले पड़ जाएंगे। आप अपने व्यापार को अमेरिका के साथ कम करने के बारे में सोच रहे हैं, ये असल में मुमकिन नहीं है। ये जो मुल्क है ये कह रहा है कि मेरे यहां जो चल रहा है वो तो बहुत फक्र की बातें हैं ये, लेकिन आपके यहां जो चल रहा है उस पर ध्यान दिए जाने की जरूरत है। मैं अब जरा रियलिस्टिकली, क्योंकि ये तो पाकिस्तान से मैं यही तवक्को है वो जो कह रहे हैं इरशाद साहब, लेकिन पाकिस्तान इस समय देख कैसे रहा होगा? और वर्ल्ड ऑर्डर में इस समय पाकिस्तान केवल अमेरिका की वजह से कुछ फुदक पा रहा है। आने वाले दिनों में इसका क्या होने वाला है? देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है कि ये इलाका जब तक शांत नहीं होता तब तक पाकिस्तान शांत बैठ नहीं सकता, क्योंकि यहाँ पर जो डिस्टर्बेंस है वो पाकिस्तान के कंट्रोल में नहीं है। बलूचिस्तान की प्रॉब्लम, अफगानिस्तान की प्रॉब्लम, साथ में जो है इनके जो इंटरनल क्राइसिस चल रही हैं, क्या उनका मुकाबला पाकिस्तान आराम से कर पाएगा? तो क्या उसके पास वक्त है कि भारत के लिए, जो भारत जो तैयारियां कर रहा है सामरिक तौर पर, क्या उनका सामना कर पाएगा? लेकिन महत्वपूर्ण यह है कि भारत अपने राष्ट्र हितों को हमेशा सर्वोपरि रखता रहा है और आगे भी रखेगा हमेशा। ये हमारी नीति है। तो ऐसे कंडीशन में निश्चित रूप से हम ये थर्ड परसेप्शन देखते हैं कि क्या दोनों तरफ से हमारे पूर्वी और पश्चिमी मित्र जो हैं उनकी तरफ से हमें किस प्रकार के। अब जरा मैं ये भी समझना चाहता हूं, मान लीजिए अगर यहां बात चल रही है S-400 की बात चल रही है या Su-57 की बात चल रही है, उधर साथ में बात चलती है प्रोफेसर अमिताभ काटसा की, क्योंकि जैसे ही इधर आप ये बात करते हैं उधर अमेरिका की त्योरियां चढ़ती हैं, काटसा की बात चलने लगती है। लेकिन नेटो के मेंबर टर्की ने भी कई बार अमेरिका को यह दिखा दिया है कि भाई साहब जो आप कहेंगे ना, ऑर्केस्ट्रा में जो धुन आप बजाएंगे जरूरी नहीं मैं उसे मैं गाऊं। हिंदुस्तान ऐसे में क्या स्टैंड ले सकता है? देखिए, तुर्की ने S-400 खरीदा, उसका ऑर्डर दिया 2016 में। वो उस समय जब उनके सारे डिफेंस प्लेटफॉर्म नेटो के थे, इन्होंने विरोध करके उसको किया।
लेकिन भारत के सामने विकल्प पूरे खुले हुए हैं। इतनी भी अंधेर नगरी नहीं हुई है कि इस समय अमेरिका, जब उन्होंने सैंक्शंस लगाया है लुकोइल और रोजनेफ्ट पे, भारत तेल उनसे नहीं खरीद सकता। अब ऐसा वो कुछ नहीं करेगा कि हम अपने डिफेंस डील उनसे ना कर पाए। हालांकि उनका सबटेक्स्ट आप देखेंगे टैरिफ पॉलिसी को सही करने के लिए ये भी है कि हम अमेरिका से उनके सामान, साजो सामान खरीदें जो भारत ये मानता है, भारत क्या पूरी दुनिया मानती है कि रिलायबल नहीं है। किसी भी समय इनका मूड बदल सकता है। ट्रंप साहब लेफ्ट साइड से उठे सुबह, उन्होंने कहा कि नहीं आज जो है हम कोई इनसे व्यापार नहीं करेंगे। तो ऐसी स्थिति में कौन सा देश, भारत तो उस हिसाब से बहुत रिस्पॉन्सिबल देश है जो अमेरिका से अपने डिफेंस व्यापार करना चाहेगा। इसीलिए आज तक आप देखें हमारे इतिहास में कभी भी हमने उनसे बड़े चीज नहीं लिए, बड़ी चीजें नहीं खरीदी हैं। एयरक्राफ्ट नहीं लिए, टैंक्स नहीं लिए, ये सारे चीज हम रूस से लेते हैं या जर्मनी से लेते हैं या बहुत अधिक तो फ्रांस और इजराइल से लेते हैं। अमेरिका आज तक अनरिलायबल है, आगे भी अनरिलायबल रहेगा। और अमेरिका और पाकिस्तान का जो साठगांठ है वो अवसर की बात है। शायद पाकिस्तानियों को ये लगता है कि शायद वो रोजी रोटी जिस तरह वो कटोरा लेके IMF के लिए घूमते हैं, शायद हमारी भी वैसी स्थिति होगी। मुगालते में नहीं रहे, भारत के साथ कभी ऐसा नहीं होगा। आप अपनी कटोरी जो लेके घूम रहे हैं दुनिया में, और जो आपको खाना वहां नहीं मिल रहा है तो मुनीर साहब जाके वहां खाना खा रहे हैं। इसलिए आप समझ लीजिए आने वाले दिन में अमेरिका, जब भारत के साथ उनके संबंध सुधरेंगे, और हमें पूरा विश्वास है कि आने वाले दिनों में ऐसा होगा, उस समय पाकिस्तान क्या करेगा। क्योंकि आपने तो नहीं, आपने लेकिन आपने यहां अब तो कटोरे वाला भी नहीं छोड़ा, आपने तो कटोरी वाला कर दिया है इरशाद साहब। अब क्या पाकिस्तान कटोरी वाला हो गया। बहरहाल दोस्ती जिंदाबाद के बहुत सारे पहलू ऐसे हैं जिन पर अभी चर्चा होनी बाकी है। फ्रांस तो अभी हम जा नहीं पाए, ये वर्ल्ड कॉन्क्लेव है जिसमें यूरोप के तमाम देश हैं, अमेरिका है जिसमें चाइना भी है, जिसमें रशिया भी है, और हिंदुस्तान की वो तमाम आवाजें हैं जो मैटर करती हैं। कब? जब ये विजिट हो रही है और पूरी दुनिया देख रही है इस विजिट को, क्योंकि यहां मामला दो राष्ट्राध्यक्षों के मिलने का नहीं है, दो दोस्त मुल्कों के राष्ट्राध्यक्षों के मिलने का है, जहां हमेशा यह कहा गया है ये दोस्ती जिंदाबाद।